हमारे मौजूदा एमएस डॉक्टर फजलुर रहमान साहब जो कि 4 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, वो माशाल्लाह इतनी उनमें क्वालिटीज़ हैं कि मेरा ख़्याल है कि जो नेक्स्ट आने वाला होगा एमएस उसके लिए बहुत सी मुश्किलात भी होंगी। जो उन्होंने जिस तरीके से इस हॉस्पिटल को चलाया, इसको मैनेज किया, इसकी रेनोवेशन की है और मरीज़ों के लिए जो सहूलतें उन्होंने मुहैया की हैं, इतना काम कभी भी किसी एमएस ने नहीं किया। और ये मेरा ख़्याल है कि मेरी राय में कि वो एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। मैं उनको इस काम पे ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फयाज़ खोखर मेरा नाम है और मैं इस हॉस्पिटल में एज AMS काम कर रहा हूँ। तकरीबन 8-9 माह से मैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब के ज़ेर साया काम कर रहा हूँ। मैंने तो उनको बहुत शफीक पाया है एज ए सबॉर्डिनेट। वो मैं जब भी उनके पास कोई काम लेके गया हूँ तो उन्होंने फ़ौरन कर दिया है और बल्कि लोगों के साथ भी वो इतना अच्छा बर्ताव करते हैं कि कोई भी काम लेके चला जाए तो वो रिफ्यूज़ नहीं करते। और मरीज़ों के साथ भी इंसान दोस्त है। मैं कहता हूँ कि हर मरीज़ के साथ वो खुद चल पड़ते हैं उनका काम करने के लिए। मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार हम ऐसा नहीं बन सकते, हम कोशिश के बावजूद भी उनके करीब भी नहीं आ सकते, इतने ज़्यादा इंसान दोस्त हैं। मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। इंशाल्लाह हम उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे और जो उनके मिशन हैं उनको लेके आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। I am Professor Dr. Samina Asghar, working as Head of Department in DHQ Hospital, Gujranwala. And today I have been given a chance to speak about our Reverend MS, Dr. Fazlur Rahman Sahib. He is a dynamic personality and he has done much for the upgradation of the different departments of DHQ Hospital, Gujranwala. And he has put on all his efforts for the running of this DHQ hospital, which has huge catchment area. He is always there when we required any help, and he could help us in all the department. And he has been there for our help, as well as help of all the patients which come to him. And we are proud to have him when he brought oxygen cylinders for DHQ hospital when there was shortage of oxygen and transport because of a strike on the roads. And he's a brave man. He is very cordial with his colleagues, and he is working very hard day and night for DHQ hospital, as well as he has been working in GMC Gujranwala as well. And I wish him success for his future endeavors. Thank you. डॉक्टर फजलुर रहमान साहब अनथक आदमी हैं और उन्होंने 1 साल जिस तरह इस इदारे की खिदमत की है, मैं ये समझता हूँ कि ये ह्यूमनली जो है ना, इससे ज़्यादा खिदमत जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक दरवेश आदमी हैं और लोगों का दर्द दिल रखते हैं और उन्होंने दिन रात अपनी जो है ना वक्त यहाँ पे लगाया है और उससे लोगों को जो है ना वो जिस तरह उन्होंने सहूलत फराहम की है, अल्लाह ही उनको अजर दे सकता है और इंशाअल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमना अंसर। मैं गायनी में सिविल हस्पताल में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं, बल्कि वो मरीज़ों की फ़लाह के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। उनकी खिदमात हस्पताल की बेहतरी और फ़लाह व बहबूद के लिए नाकाबिल फ़रामोश हैं और हमेशा याद रखी जाएंगी। सर, हम आपकी खिदमात पर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम ऑन न्यूज़ से बशीर बाजवा साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। मैं इरफान सिद्दीकी ऑफ सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल गुजरांवाला जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि 4 अप्रैल को अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान एक अजीम और डेड हॉनेस्ट और आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। इनके अस्पताल के लिए लाजवाल खिदमात और गरीबों के लिए दिन रात काम किया और इनके लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको रिटायरमेंट की बाहर की ज़िंदगी में भी खुशियाँ। मेरा नाम नदीम अफसल चीमा है। मैं DHQ टीचिंग अस्पताल में बतौर चीफ सेंटर इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब पिछले साल MS हमारे तैनात हुए, तो उस दिन से लेके आज के दिन तक MS साहब ने अस्पताल में ख़ुसूसन मैं उनका अदना सा टीम मेंबर रहा हूँ। दिन रात अस्पताल की खूबसूरती
और अस्पताल में गरीब मरीज़ों की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ख़ुसूसन उन्होंने अस्पताल में पार्कों की कमी को पूरा किया, उन्होंने पब्लिक वाशरूम डोनेशन पे बनवाए, उन्होंने अस्पताल में मौजूद जितनी भी खाली जगह थी वहाँ गरीब लोगों और मरीज़ों और उनके लवाहकीन के लिए टफ टाइल वाले वेटिंग एरिए बनवाए। उन्होंने मरीज़ों के लिए अपनी जेब से फ्री अद्वियात का बंदोबस्त किया। उन्होंने कोरोना में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज़ और पैरामेडिक्स को बेपनाह हौसला दिया और डेली 3 वक्त सुबह, दोपहर और लेट नाइट कोरोना वार्डों में विज़िट करते रहे। हालांकि अस्पताल में आने वाले तमाम मरीज़ों की बेहतरी, उनको मेडिसिन की फ़राहमी, उनको पानी ठंडे की फ़राहमी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इवन मैं आपको बताऊं कि इन जैसा नेक नाम, शरीफ नफ्स, खौफ खुदा रखने वाला, गरीब परवर और अस्पताल में जितने भी मसाइल थे उनको अपनी ज़ाती जेब से सदका जारिया करके हल करते रहे। हमारे अस्पताल में ऐसी जगहें थीं जो पिछले अरसा 30 साल से कूड़े का ढेर बनी हुई थी, उधर चिल्ड्रन पार्क बना दिए। हमारे अस्पताल में ऐसे मसलन रोड थे जो टूटे फूटे थे, वहाँ पे टफ टाइल लगवा दी, वेटिंग एरिए बनवा दिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एमएस साहब की इस 1.5 साल खिदमात को अगर आप खराज तहसीन पेश ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। हमें उनकी याद आती रहेगी। वो हर मुलाजम, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर अस्पताल में काम करने वाले और अस्पताल में आने वाले मरीज़ों की फलाह करते रहे, उनके साथ सदका जारिया करते रहे, उनके साथ उसने सलूक से पेश आते रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह का फरिश्ता सिफिर इंसान हमें मुयसर हुआ, लेकिन थोड़े अरसे के लिए काश के थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो अस्पताल में ऐसी रवायात डाल जाते जो कि कोई भी उनको अचीव ना कर सकता। मैं समझता हूँ एमएस साहब की रिटायरमेंट पे उनका हमारे लिए 1 साल 1.5 साल सर्विसेज देना हमारे लिए एक फरिश्ता सिफ्त इंसान से कम नहीं थे। वो हमें बहुत याद आएंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा याद आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उनकी अदना सा टीम का मेंबर होने के नाते एमएस साहब को ये रियलाइज़ कराऊंगा कि उनके जाने के बाद इंशाल्लाह ताला उनके विजन और उनके दिए हुए रोड मैप को जारी रखूँगा। जितना मुझ में सकत हुई मैं इंशाल्लाह ताला अस्पताल की बेहतरी के लिए काम करता रहूँगा और एमएस साहब हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे और हमें बहुत ज़्यादा याद आएंगे। एमएस साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फजलुर रहमान जो 4 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, ऐसा अदारे मेरा नाम आरिफ चीमा, मैं सीनियर मोस्ट मतलब है 35 साल नौकरी है मेरी। नौकरी 36 MSI ने, जो कि ऐसा शख्स, ऐसा मैं अच्छा इंसान, अच्छा ऑफिसर मैंने देखा जो सुबह 9 ला के रात 7 बजे तक ओपन दरवाज़ा किसी मतलब पूअर पेशेंट नो, अमीर नो, गरीब नो नहीं रोकया। करोना आया, सब मेडिसन अपनी जेब च लै दित्तियां ने, टैस्ट अपनी जेब लै दित्ते ने। जिहड़ा पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकिया उन्हें अपनी जेब च पैसे देकर बरसत लिख दी है। और इस तो अच्छा इंसान, अफसोस इस गल दा है कि ये बंदा रिटायर हो रहा है इस कुर्सी वास्ते जी का अच्छा तो अच्छा इंसान मतलब इस तो अच्छा फिट नहीं कोई ना कमौसर है। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में मतलब आसानियाँ पैदा करे और खुश खुरम रखे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं डॉक्टर फरजाद भट्ट, CO हेल्थ गुजरावाला। आज मुझे मौका मिला है अपने डॉक्टर फजलुर रहमान साहब हमारे MSDHQ हॉस्पिटल, उनकी रिटायरमेंट के मौके पे, तो मैं आपको बताता जाऊं कि फ़ज़ल साहब से मेरा तल्लक उस वक्त है जब मैंने अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की थी DHQ में, और फ़ज़ल साहब उस वक्त मेरे इंचार्ज थे। वो इंतहाई शफीक, मोहब्बत करने वाले और जो इल्म देने वाले उस्ताद, एक जो याद रहने वाले वो वाले उस्ताद थे। और हमारे साथ तल्लक उनका भाइयों वाला था, उस्ताद वाला नहीं था यहाँ। अब जब वो MS बने हैं तो DHQ में उन्होंने जो खिदमत की, लोगों की खिदमत की, एक नई मिसाल, नई रवायात कायम कर दी हैं जो इससे पहले तो देखने को नहीं थी मिलती। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमें भी अभी मैं एज ए CO भी उनसे सीखने का मौका मिलता है हमें। और अब जब कि उनकी रिटायरमेंट आ गई है, ये एक जॉब का हिस्सा है, हर बंदे ने अपने टाइम पे रिटायर होना है। तो मैं अपने जज्बात का यही कहूँगा इजहार कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे और उनका साया हम पे कायम रहे और हम उनसे सीखते रहेंगे, वैसे भी सीखते रहेंगे। तो इन अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया। और एंड पे मैं ऑन न्यूज़ और बशीर बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मियां रिफ़त ज़िया, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला। मेरे दोस्त और बड़े अच्छे प्यारे बड़े भाई डॉक्टर फजलुर रहमान साहब 4 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं।
बेशक रिटायरमेंट एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा होती है, लेकिन अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान अच्छा डिलीवर किया हो तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो माशाल्लाह डॉक्टर फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। हमारा बीइंग हेड ऑफ रेस्क्यू 1122 एक उनके साथ डेली बेसिस पे लाइजान रहता है। हम डेली तकरीबन 150 से ज़्यादा विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल से जो क्रिटिकल पेशेंट रेफ़र होते हैं उनको हम दूसरे अजला में शिफ्ट करते हैं। तो इस लिहाज से फजलुर रहमान साहब से रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कई माह में मल्टीपल डिस्कशन के साथ इस सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, लियाज़ान को बहुत बेहतर किया है। तो उनकी जो लाज़ाल खिदमात हैं, बहुत अच्छी जो प्रोफेशनलिज्म अप्रोच थी यहाँ पे, उसको इंशाल्लाह याद रखा जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रिटायरमेंट के बाद वाली जो लाइफ है उसको भी उन्हें एंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की रिटायरमेंट के मौके पे आपने मौका देने बात करने का, मैं ये बात यहाँ शुरू कर, मेरा सर के साथ तल्लुक़ है। जब मैं उनके पास एक जूनियर एमओ की तरह 2005 में ज्वाइन किया था और एक बड़े शफीक सीनियर की तरह उनके साथ हमारा तल्लुक़ रहा। एंड इट हैज़ बीन वेरी गुड, इंतहाई प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा समझदारी और एहसन तरीके से अपनी खूबियाँ अंजाम देने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं DHQ के। DHQ गुजरांवाला शहर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर किसी ऐसे शख्स का होना इस शहर के लिए, हम सब के लिए, मरीज़ों के लिए और मौजूद तमाम डॉक्टर्स के लिए, एक शख्स जो सबकी बातें सुन भी लेता है, समझ भी लेता है और ग्रास रूट लेवल से उनके प्रॉब्लम्स को समझता भी है। तो मैं आज उनके रिटायरमेंट के मौके पे डबल फीलिंग है जी, थोड़ा सा ब्लू भी फील करते हैं कि वो इतने अच्छे ऑफिसर हमें अपनी इतनी खूबसूरत नौकरी कंप्लीट करके तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। बहरहाल वेरी गुड विशेस फॉर हिम जी, आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए, जैसे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत करियर और एक बड़ी आला मिसाल कायम की है नौकरी के हवाले से गुजरांवाला के तमाम डॉक्टर्स के लिए और ख़ुसूसन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। सो उनके लिए जी बहुत सी दुआएं और बहुत सी बेस्ट विशेस फॉर हिज अपकमिंग लाइफ। थैंक यू डॉक्टर साहब के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस और बशीर बाजवा साहब का ऑन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जी, ये मौका फराहम करने का कि हम अपने टीचर्स को, साथीज़ा को और सीनियर मेंबर्स को एक ऐसे तरीके से खुदा हाफिज़ और गुड बाय कह सकें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि डॉक्टर फ़ज़ल साहब के बारे में कमेंट्स पास करूँ। फ़ज़ल साहब के साथ मेरा 22 साल तल्लुक़ है पुराना, और मैं फ़ज़ल साहब के बारे में दो अल्फाज कहूँगा कि वो दरवेश सिफ्त इंसान है। अल्लाह ताला उनको रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। मैं शकीला सिमरान एडवोकेट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट DBA गुजरांवाला। मैंने डॉक्टर फजलुर रहमान साहब को बतौर इंसान, बतौर डॉक्टर बहुत अच्छा पाया। जब भी कभी हॉस्पिटल में आए तो इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराते हुए इनको देखा। इन्होंने कभी भी लोगों को देखकर, पेशेंट्स को देखकर या गरीब आवाम जो यहाँ पर आती है उनकी मदद करने में कभी भी इन्होंने कोई हेजिटेशन फ़ील नहीं की और हमेशा खंदा पेशानी से और खुश दिली से उनके काम किए। बल्कि मैं भी जब भी अपनी कोई जो ख़वातीन जो कि ज़रूरतमंद थी या जिनका इलाज होना था, जिनके कोई ऑपरेशन वगैरह होने थे, मैं उनको यहाँ पर लेकर आई तो डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। उनका जो भी काम प्रॉपर बनता था वो इन्होंने किया। ये हमारे गुजरांवाला के लिए एक बहुत आला शख्सियत थे। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। मैं बतौर सिस्टर इनके लिए दुआ गो रहूँगी जी। मैं बशीर बाजवा साहब का और ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू।